गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राघवेंद्र यादव पर। मैं राघवेंद्र यादव एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। कैसे हैं साथियों? जैसा कि आपको सभी लोग पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीवियस क्लासों में हमने हमारा टॉपिक चला था काउंटिंग ऑफ फिगर का। काउंटिंग ऑफ फिगर में फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। सेकंड पैटर्न में कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन हो गए थे। वहीं से आज पुनः एक बार फिर कंटिन्यूस करते हैं, ठीक है? तो साथ साथ नोट करेंगे जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकें, ठीक है? टॉपिक डाल लेते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है? फिगर्स, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना या आकृतियों को गिनना, ठीक है? एक ही बात है। सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नोट डाउन करिए। कोई फिगर बनाते हैं, कोई फिगर बनाइए। लास्ट क्लास में हमारी फिगर बनाई थी लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। फिगर कुछ हमारी इस तरह से थी। ये कोई फिगर है, ठीक है? ठीक, ये कोई फिगर दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन पिछली क्लास में कराए थे कि किसी दो बिंदुओं से, किसी त्रिभुज के किसी दो बिंदुओं से जब सामने वाली रेखा पर समान रेखा खींची जाती हैं, तो वो वाला क्वेश्चन वहां तक हम कर लिए थे। ये वाला नोट डाउन कर पाए थे बस, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो वहीं से आज फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें बताते हैं कि ये क्या है। इसमें किसी दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु है, एक ये है, बट रेखा हमारी समान नहीं है। इस बिंदु से इस वाली रेखा पर 3 रेखा खींची गई है, जबकि इस वाले बिंदु से इस वाली रेखा पर सिंगल रेखा खींची गई है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से शूट आउट करेंगे, तो वो आज हम सीखेंगे और इससे आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है? शुरुआत करते हैं। पहले हम इस वाले बिंदु की बात करते हैं। इस वाले पॉइंट से हम केवल पहले निकालेंगे इस वाली रेखा पर कितने हमारे त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है? इस बिंदु से इस वाले की, ये वाला नीचे का फिगर पूरा भूल जाइए। अभी केवल बात करेंगे हम इसकी और इसकी, इतने की, ठीक है? इस फिगर की, ठीक? इस बिंदु से इस वाली रेखा पर तो देख लीजिए कितने बन रहे हैं, यानी कि 1 2 3 एंड 4, 4 3 7 2 9 1 10 हमारे इस पे बन रहे हैं, ठीक है? और ऐसे ही जब हम इस वाले बिंदु से इस वाली रेखा पर निकालेंगे तो 10 हमारे 10 इस पर निकलेंगे, 10 इस पर, 10 इस पर, टोटल कितने हो गए? 20, ठीक है? 20 ट्राइंगल तो हमारे इस पॉइंट से केवल निकले हैं। पहले तो इस वाली रेखा पर निकले हैं 10, उसके बाद इसी वाली पॉइंट से इस वाली रेखा पर 10, ठीक है? ये वो बेस वाला है जो शुरुआत में इस वाले क्वेश्चन कराए थे, उसी वही है सेम, ठीक है? तो 20 ये हो गए हमारे। अब हम बात करेंगे इस वाले बिंदु से, ठीक है? इस वाले बिंदु से हम केवल बात करेंगे, केवल ओनली फॉर ओनली इस वाली रेखा की, यानी ट्राइंगल इसकी, इसकी और इसकी, इतने की बात, ठीक? तो 1 और 2, ठीक है? एक ये है, एक ये, मतलब कितने हमारे पास हैं? 1 और 1 2। ये वाली फिगर है, देख लीजिए कुछ इस तरह से ये फिगर है, ये वाली फिगर, ठीक है? ये फिगर है, ये जो फिगर है हमारी, ये फिगर है। तो 1 2 यानी कितने हो गए हमारे? 2 1 3। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं यहाँ? 3। जब 3 इसमें है
3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, तो कितने हो गए 1 2 3 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो 12 ट्रायंगल हमारे यहाँ से बन गए इस वाले बिंदु से। ठीक है, हमारे पास 20 उससे मिले हैं, 12 इससे मिले हैं, 20 प्लस 12 कितने हुए 32। ठीक है, अब इसमें कुछ हमारे कॉमन ट्रायंगल्स आए हैं। जब दोनों पॉइंटों से जब हमने गणना की है, त्रिभुज गिने हैं, तो हमारे कुछ ट्रायंगल कॉमन आएंगे। तो कॉमन आएंगे तो कौन से होंगे उसकी एक आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को छोड़ के, ठीक है, आकृति में जिन दो बिंदुओं से हम त्रिभुजों की गणना कर चुके हैं, ठीक है, उन्हें छोड़ करके जितने भी पॉइंट बचे, जितने भी बिंदु बचे, उन सबको हम जोड़ के जितना हमारे पास ट्रायंगल आए थे उससे क्या कर देंगे, घटा देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये वाला बिंदु छोड़ दीजिए। अब टोटल कितने बिंदु बचे हैं, देखो 1 बचा, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 बिंदु बचे हैं। एक ये है, एक ये, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 4 6 8, इसे हम कर देंगे इसमें से माइनस। उत्तर कितना हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, ये हो गया हमारा इस फिगर का आंसर। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है हमारा, नंबर ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा 24। इस आकृति में 24 त्रिभुज है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, किसी एक बिंदु से सामने वाली रेखा पर जितनी रेखा हैं, ठीक है, जितनी रेखा खींची गई उतनी ही किसी दूसरे बिंदु से सामने वाली रेखा पे उतनी ही रेखा खींची जाती थी। तो क्या कर देते थे हम, जितना सबसे ज्यादा नंबर होता था 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 तक आई गिनती करके या 5 तक हमारे खाने बने, तो सबसे जो बड़ी नंबर मिलती थी हम उसका क्या कर देते थे, क्यू कर देते थे। ठीक है, तो वो पैटर्न दूसरा था। लेकिन अब समस्या ये आई कि बिंदु तो 2 हैं, ठीक है, या ये बिंदु ले लो, ये 2 बिंदु दिए हैं, लेकिन रेखाएं समान नहीं है। ठीक है, जब रेखाएं समान नहीं है तो ये वाला नियम है। ठीक, ऐसे एक बार पुनः देख लेना अच्छे से। पहले हमने इस पॉइंट से इस वाले आधार पर त्रिभुज निकाले हैं, कितने मिले हमें पहले 10, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, 10 यहां मिले। फिर इसी बिंदु से हम इस वाले आधार पे देख लें तो कितने मिले 10 मिले, 10 यहां से मिले और 10 यहां से मिले, कितने मिले 20। इसी तरह इस वाले बिंदु से हमने गणना की, पहले इस वाले बेस पे तो 3 मिले। ठीक है, इस वाले पर 3 मिले, इस वाले पर 3 मिले, इस वाले पर 3 मिले, कितने मिले हमें 12। ठीक है, और जो हमारा कॉमन फिगर आए हैं, जो कॉमन ट्रायंगल हैं, वो हमने 2 बिंदुओं को छोड़ के जितने हमारे पास शेष बिंदु बचे हैं उनको सीधे उसमें से घटा दिया है, वो हो गया हमारा उत्तर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो समझ में आएगा। फिर भी इसे हम 2-3 बार बता दिए हैं, तब चलो कोई बताता नहीं है, फिर भी हम बताए। ठीक है, एक बार अच्छे से बैठ जाए फिर स्पीड पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन है, इसी फिगर को हम दोबारा समझेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है क्वेश्चन में। क्या किया है, सेम ऊपर बिंदु से सामने वाली रेखा पर 3 लाइनें थी, उसमें भी इसमें भी है। ठीक है, इस वाले बिंदु से 1 थी तो यहां हमने कर दी 2। ठीक है, कैसे देख लीजिए। बात करेंगे हम पहले इस वाले बिंदु की। इस वाले बिंदु की जब हम बात करेंगे तो पहले हम इस आधार पर निकालेंगे, इस बेस पर। ठीक है, इस बिंदु से इस बेस पर निकालेंगे हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, कितने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, कितना 1 2
3 एंड 4, सभी को हम क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए हमारे, 10 इसमें हो गए, ठीक है। इसी तरह से 10 हमारे इसमें हो गए, इस वाले त्रिभुज में, ठीक। इसी तरह से 10 हमारे इसमें हो गए, तो कितने हुए हमारे 10 10 20 10 30, 30 तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे यहाँ से आ गए, ठीक है। अब बात करेंगे हम इस वाले बिंदु की, ठीक है। इस वाले बिंदु की जब बात करेंगे तो हमारा बेस क्या रहेगा, ये वाला, ठीक है। सबसे पहले इस वाले बेस की बात करेंगे हम, तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 1 2 और 3, ठीक है। 6 हमारे इसमें है, 6 ऐसे ही इसमें है, 6 इसमें है और 6 इसमें है, 6 2 12 6 18 6 4 24, 24 हमारे यहाँ से आए, ठीक है। 30 प्लस 24 कितने हुए, नंबर ऑफ ट्रायंगल 54 माइनस। अब माइनस क्या करेंगे, सबसे आसान ट्रिक बता दी है, जितने भी हमारे कॉमन ट्रायंगल्स इसमें बन रहे हैं वो कॉमन ट्रायंगल्स हमको निकालने की या कॉमन ट्रायंगल माइनस करने की हमने ट्रिक बताई है कि जिन दो बिंदुओं से हम काउंटिंग कर चुके उन दोनों को छोड़ देंगे और जितने भी शेष बिंदु बचे हैं हमारी आकृति में, जितने भी शेष बिंदु बचे हमारी फिगर में, उनको सबको हम काउंट करके इससे घटा देंगे। देख लीजिए कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 कर देंगे हम माइनस, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आ गया, 4 में 2 गए 2, 5 1 गया 4, 42, ठीक है। इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है, 42, 42, ठीक है। उम्मीद है तो समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन 2 बार करा दिया है, ठीक है। नोट कर दी, जल्दी करिए नोट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन पिछली क्लास में हालांकि शायद बताया भी था, एक बार पुनः देख लीजिए। बताया था, अगर नहीं बताया है तो एक बार पुनः देख लीजिए ये किस तरह से सॉल्व करते हैं। कोई हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल दिया है, ठीक है। कराए थे क्वेश्चन जिसमें काउंटिंग 3 आ रही थी, वहां तक 27 जो आए थे ट्रायंगल, वो वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। उसमें की थी 2 रेखाएं थी, 2 रेखाओं वाला क्वेश्चन हम कराए थे। इसमें क्या है, 3 रेखाएं, और नोट करके लिखाए हुए थे, ट्रिक लिखाए हुए थे कि किसी आकृति में किसी 2 बिंदुओं से, ठीक है, सामने वाली रेखा पर जब समान रेखा खींची जाती हैं तो उसमें काउंटिंग में जो नंबर ऑफ डिजिट्स जो सबसे बड़ा आएगा उसका हम क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। तो वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस बिंदु से इस वाले बेस पर हम 3 रेखाएं खींचे हैं, इसी तरह से इस वाले बिंदु से इस वाले बेस पर 3 रेखाएं खींचे हैं, ठीक है। बिंदु हमारे कोई भी हो सकते हैं, हमने ये बिंदु लिए हैं, आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी दोनों ले सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उतने ही निकलेंगे, बिंदु कोई भी हो, ठीक है। नंबर निकल लीजिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो सबसे बड़ी नंबर क्या आई हमारे पास, 4, ठीक है। तो 4 का क्या हो गया हमारा, क्यूब। 4 चक 16, 16 चक 64, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 64। ये वाला हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। ये वाला पिछली बार क्वेश्चन कराए हुए थे, ठीक। नेक्स्ट कर लीजिए।
कोई आकृति दी हुई है, ये 4, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी कराया है, उसमें 3 रेखा खींची गई थी, दोनों बिंदुओं से 3-3 रेखा। इसमें दोनों बिंदुओं से, इस बिंदु से सामने वाली रेखा पर 4 रेखाएं, इस बिंदु से सामने वाली भुजा पर 4 रेखाएं, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास सबसे बड़ी नंबर क्या आई, 5, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि हम पिछली बार कराए हुए थे। तो हम सीधा क्या कर देंगे, 5 का घन कर देंगे, यानी क्यू कर देंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 25 पचम 25, 25 पंजे 125, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, 125, ठीक। त्रिभुजों की संख्या होगी हमारी 125, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अगर किसी को क्यूब भी नहीं निकालना आ रहा हो वो भी हम बता दे रहे हैं, लेकिन इतना खैर कोई कमजोर होगा नहीं। क्यू का मतलब होता है जब 5 पे पावर 3 चढ़ी है, यानी 5 की घात 3 है। 5 की घात 3 का मतलब है 5 का 3 बार गुणा, ठीक है। ना कहोगे ये 5 का 125 कैसे आ गया है। तो जो थोड़ा वीक है बच्चे, उनके लिए हम क्यू करके भी दिखा दे रहे हैं। पहले इनका गुणा करेंगे हम, कितना हो गया 25, तो इसका इसमें कर देंगे तो कितना हो गया 25 पंजे 125, ठीक है। तो इसे ये ऐसे क्यू निकलता है, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आकृति बनाते हैं। अगली आकृति बना रहे हैं, ठीक है। अगली आकृति कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ये है कुछ, ये क्वेश्चन कुछ अन्य क्वेश्चन से हटके है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर 3 स्टार बना लीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए क्या है, अब तक बात थी हमारी 2 बिंदुओं की, कि किसी आकृति में किन्हीं 2 बिंदुओं से, किसी 2 बिंदुओं से सामने वाली रेखा पर या भुजा पर समान रेखा खींची जाती थी। अब इसमें क्या है, तीनों बिंदुओं से एक एक रेखा खींची गई है, एक इससे और एक इससे। इस तरह की आकृति में जब हम तीनों बिंदुओं से रेखा खींचेंगे सामने वाली भुजा पर, तो रेखा हम केवल एक ही एक खींच पाएंगे, ठीक है। रेखा हमारी एक ही एक बनेगी, इससे बढ़ के और कोई फिगर इसकी नहीं बनेगी, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा, जब तीनों बिंदुओं से रेखा खींची जाएगी तो ओनली 1 सिंगल रेखा होगी, ठीक है। ये सिंगल अपने में एक अलग सा स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, नोट करते हैं कैसे क्या है। पहले इसका हम कॉमन देखते हैं कि हमारा जो बेसिक फिगर थी उनमें क्या क्या है। तो बेसिक देख लीजिए, एक तो हमारा ये हो गया बेसिक, कैसे, एक ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक। फिर एक ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक। फिर एक ये और ये, ठीक है। कहने का मतलब इस तरह की जो फिगर है वो 3 फिगर हमने, एक ये इधर से लगाई, एक इधर से लगाई, एक इधर से लगाई, 3 तरह से फिट कर दी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पिक्चर है ये। तो इसका हम कितना निकालते थे, 1 2, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे यहाँ 3 आते थे, 1 + 2 करके, ठीक है। जब 3 आते थे
तो 3 हमारे इसमें हो गए, ठीक है, इस वाली फिगर में, और 3 हमारे इसमें हो गए, ठीक है, और 3 हमारे इसमें हो गए, ठीक। तो कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 9, तो हमारे यही हो गए, ठीक। 9 के बाद जब तीनों फिगर मिली हैं तो हमारे कुछ नंबर ट्रायंगल एक्स्ट्रा और बन रहे हैं। तो वो कौन कौन बन रहे हैं, जब हम बात करेंगे इस फिगर की, ठीक है, ठीक, तो हमारे यहां कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। और जब बात करेंगे हम इसकी, तब भी हमारे क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। और जब बात करेंगे हम इसकी, तब भी क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। तब जो 3 बनेंगे तो हमारे जैसे यहाँ 3 बने हमारे, ठीक है, इसमें 3 बने इस वाली फिगर में, ठीक। अब जब इसे हम जोड़ रहे हैं, जब इसके निकालेंगे तब भी हमारे 3 बनेंगे, जब इसे मिलाएंगे, ठीक। तो बनेंगे 3, लेकिन काउंट हम कितने करेंगे, 2, मतलब ये 3 तो वो एक्स्ट्रा हो ही गए हमारे। जब कॉमन की बात कर रहे हैं कि कॉमन हमारे फिगर और क्या क्या होंगे, ठीक है। तो वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। तब जब इसका निकालेंगे तब नंबर ऑफ ट्रायंगल हम क्या करेंगे, केवल 2 ही काउंट करेंगे, ठीक है। होंगे 3 लेकिन बट 2 काउंट करेंगे, ठीक है। और 3 इसके हो गए, 3 इसके, 3 तो इसके भी थे, लेकिन ये क्या हुआ, एक जो ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारा ये वाला था वो दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, देख लीजिए, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ 2 काउंट किए, 3 ये हो गए, 2 ये, ठीक है। और इस तरह से ही जब इसकी हम निकालेंगे इस वाले की, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ ट्रायंगल और इसका नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारा भी कॉमन होगा, तो 2 हम यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है। होंगे 3 बट 2 काउंट करेंगे, तो 9 + 3 + 2 + 2, तो ये कितने हमारे काउंट करके हो गए टोटल, 9 3 12, 13 14 15 16, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे आ गए यहाँ पर 16, ठीक है। इस फिगर को अपने दिमाग में उठा लीजिए, आंखों में बसा लीजिए, इस तरह की फिगर होगी तो हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल केवल कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है। बता भी दिया है एक बार कि जब हम कॉमन फिगर निकालेंगे 3 तो हमारे समय हो गए, और जब हम बात करेंगे इसकी तो 3 हमारे फिर भी निकलेंगे, जबकि अगले की बात करेंगे तब हम 3 तो निकाल लिए, जब अगले की जब बात करेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसकी, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन वाला हो जाएगा, कॉमन वाले को छोड़ के 2 काउंट किए, इसी तरह से इसमें कॉमन वाले को छोड़ के हमने 2 काउंट किए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए हमारे 16, ठीक है। तो एक अपने में स्पेशल क्वेश्चन था, ये स्पेशल आकृति है, ठीक है। इस तरह की जब तीनों बिंदुओं से रेखा खींची जाएगी तो ओनली फॉर ओनली एक एक रेखा होगी, एक इससे एक इससे एक इससे, ठीक है। ये फिगर कभी नहीं हो सकती कि ये आकृति है, ठीक है, ऐसे कि यहां भी कर दो, ऐसे भी कर दो, ये भी, ये नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट आकृति बनाइए नंबर ऑफ ट्रायंगल की, ये है कुछ इस तरह से, टेढ़ी हुई लाइन वाली, दोबारा से बना ले रहे हैं।
ठीक है। क्वेश्चन सेम जो पिछला कराया है वही है, केवल क्या कर दिया यहां से ये मिला दिया है। ठीक, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे कितने थे नंबर ऑफ ट्राइंगल, एक बार ये बना दे रहे हैं आपको हम, जिससे कि याद रहे। ये वाला क्वेश्चन था पिछला वाला, यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने थे हमारे 16। ठीक है, 16 यहाँ थे, तो इसमें क्या होंगे, जाहिर सी बात है 16 होंगे। ठीक, 16 होंगे कि नहीं होंगे। इस तरह से अगर परीक्षा में ऑप्शन भी दे देता है ABCD, ठीक है, 15 14 16 13, ठीक है, ये 4 है, ये 14 है, 14 14, ठीक। नहीं ज्यादा है यहाँ पर, एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए इसमें, 16 तो है ही है, नीचे वाला चेंज कर दीजिए, 16 से इसमें ज्यादा ही आएंगे, ये है। ठीक है, जब हमारी इस वाली फिगर में 16 ट्राइंगल थे, अब 16 से ट्राइंगल हमारी एक ही फिगर में ज्यादा है, एक ही जो ऑप्शन है उसमें ज्यादा है 16 से, वो क्या है डी, तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या है, इस तरह से अगर परीक्षा में आता है तो हमको ये देखना है कि हमारी बेस फिगर में जब 16 थे तो इसमें जाहिर सी बात है 16 से ज्यादा ही होंगी, जब 16 से ज्यादा वाली कौन सी आंसर हमारा डी, डी हमारा 24। तो इस तरह से हम देखते ही पलक झपकते ही क्या कर देंगे, राइट आंसर मार देंगे। ठीक है, 24। एक बार देख लीजिए किस तरह से 24 होगा, क्योंकि इस वाली फिगर में तो हमारे 16 थे। ठीक है, अब इस ये वाला एक लाइन बढ़ाने से तो क्या होगा, तीन ट्राइंगल तो यहां से मिले हमें। ठीक है, 16 + 3, ठीक, 3 यहां से मिले। ठीक है, इतने में कौन सी वाली, इस वाली फिगर में और इसमें, ठीक, 3 यहां से मिले और 3 हमें यहां से मिले इस वाली फिगर में। ठीक, इसमें 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 और इसमें 3 यहां से मिले। ठीक है, कितने हो गए। उसके बाद क्या होता है, अब ये वाला एक लाइन खींचने से एक नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारा ये बना, देखो यहां से और यहां से। ठीक है, ये और ये, ठीक, और एक बना हमारा ये और ये। ठीक, तो 2 ये हो गए हमारे। ठीक है, 2 ये हो गए। अब टोटल काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 16 और 6 22 और 2 24 आंसर। ठीक है, इस तरह से कुछ फिगर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छे से समझ आ रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर नोट कर दीजिए, जरूर एक मैसेज कर दीजिए कि हाँ अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा बता रहे हैं। जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही अपन उससे अच्छा ही बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद फिर अगली क्लास में कराएंगे। समय धीरे धीरे हो जाता है, ज्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो आप लोग देखने से फिर कतराते होंगे कि इतनी बड़ी क्लास कौन देखे भैया। एक क्वेश्चन और कराएंगे बस, उसके बाद अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, कोई आकृति इस तरह से है, ठीक है, ये कोई आकृति हुई है, एक इस पर रेखा है इसकी, एक इस पर है, ठीक, और एक सीधी है ये। ठीक है, ये है।
जब हमने ये वाला फिगर बनाया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बना दिया है। इससे जस्ट पीछे इस जो आकृति बनाई है इसी के जस्ट पीछे अभी हमने जस्ट क्वेश्चन कराया है, तो वो ही सेम पूरा रखा हुआ है। ये क्या है, इसमें हम शुरुआत में जब पहला दिन था हमारा इस क्लास का, इस टॉपिक का, जब पहली क्लास थी हमने, तो सबसे पहले हमने इसी टाइप के क्वेश्चनों से शुरुआत की थी। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चनों से नहीं, सेकंड पैटर्न में किए थे। ठीक है, जो सेकंड पैटर्न आए थे तो हमारे इसी टाइप के आए थे। ठीक है, तो उसकी वो वाली क्लास में हमारा इस तरह से हमने बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन हम आ जाए तो हमारा क्या होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा। ठीक, इस तरह से हम नंबरिंग कर लेते हैं जितने हमारे पास ब्लॉक बनते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 तो ट्राइंगल हमें इसमें क्या हो रहा है, दिख रहा है। जितने हमें त्रिभुज दिखते हैं इस तरह के फिगर में, केवल बात इतने की अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले फिगर की। ठीक है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं उसकी सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे बड़ी नंबर ऑफ हमारा नंबर क्या है, 6। ठीक है, तो 6 का हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो इस आकृति का केवल उत्तर हो जाता है हमारा 12। कौन सी वाली का, इसका, 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 इसका। ठीक है, तो 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे इसमें है। ये वाली अभी हमने सॉल्व कराई थी, तो इसमें कितने हैं, 16। तो 12 + 16 बराबर कितने हो गए, 28। अब देख लीजिए इन दोनों से मिलकर कोई नंबर ऑफ ट्रायंगल कोई एक्स्ट्रा बन रहा है। दोनों आकृतियों को मिलने से कोई नंबर ऑफ ट्रायंगल एक्स्ट्रा तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, वो अलग फिगर है, ये अलग फिगर है। ठीक है, 28 है, इस फिगर का आंसर हमारा 28 है। सीधा सीधा है, पहले इस वाले फिगर को हम सॉल्व कर लेंगे, फिर इस वाले को सॉल्व कर लेंगे। इस वाले सॉल्व करने का भी तरीका हमने बताया ही था। ठीक है, ये वाला जो स्पेशल क्वेश्चन लिखे थे हम स्टार बना करके, ठीक है, वो ये क्वेश्चन था। ठीक, अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक बार पुनः हम यहाँ बता दे रहे हैं। बताओ, उल्टी शेप बन गई है तो उसमें कहो कि ये क्या बना दिए, ये वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी हम बताए भी थे 16 हमारा कैसे आया था। ठीक है, 3 3 करके 9 थे। उसके बाद फिर जब इसकी बात की तब 3 आए थे, जब इसकी बात किए थे हम तब 3 आए थे, लेकिन एक कॉमन था तो 2 नोट किए थे, उस वाले में 2 नोट किए थे। इस तरह से हमारे इसका आंसर आया था 16। ठीक है, तो 16 इसमें, 12 इसमें, बराबर कितने हो गए इसमें फिगर में, 28। ठीक है, उम्मीद है क्लास समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ ये नंबर, ये क्वेश्चन, ये आकृति समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट कंटिन्यूस करते हैं के लिए। ठीक है, बाय बाय।